दुर्भावनाओं को जीतो। यूरोप की लड़ाई खत्म हो गई, एशिया की खत्म होने जा रही है। ऐसे समाचार को सुनकर वर्तमान काल की अशांति से उबा हुआ मनुष्य आशा और उत्सुकता के साथ सोचता है कि काश इन विभीषिकाओं से छुटकारा मिल जाए तो कैसा अच्छा हो। अधिक साधन संपन्न योद्धा अल्प साधन संपन्न योद्धा को गिरा लेता है। दो लड़ते हैं तो एक हारता ही है। इस हार जीत से शक्ति एवं साधन संपन्नता का पता चलता है, पर यह निश्चित नहीं होता है कि इस हार या जीत से मनुष्य जाति उस भयंकर यंत्रणाओं से बचेगी जो युद्ध के कारण अनेक मार्गों द्वारा उसे सहनी पड़ती है। युद्ध में कितने ही मनुष्य मरे, कितने घायल हुए, कितने असमर्थ अपाहिज बने, कितने बंदी हुए, कितने स्त्री बच्चे वृद्ध को अनाश्रित होना पड़ा। भूखमरी, अकाल, बीमारी आदि के कारण कितनों को ही प्राण त्यागने पड़े। इस प्रकार युद्ध के कारण मानव जाति को जो महान कष्ट सहने पड़ते हैं, उनका स्मरण करने मात्र से रोमांच हो जाता है। धन संपत्ति का जितना नाश होता है वह भी कपा देने वाला है। जितनी पूंजी युद्ध में व्यय होती है, उतनी यदि मनुष्य को सुखी बनाने में लगी होती, जितनी जनशक्ति को युद्ध का राक्षस खा गया, उतनी को यदि मानव सुख शांति के ऊपर उत्सर्ग किया जाता होता तो निसंदेह यह संसार स्वर्ग बन जाता। बाहरी दुनिया भीतरी दुनिया का चित्र मात्र है। मनुष्य के मन में जैसी भावनाएं घुमड़ती है, बाहरी परिस्थितियां उसी के अनुकूल तैयार हो जाती है। दूसरों को लूटकर खुद ऐश करने की अन्यायमूलक मनोवृत्ति अशांति का प्रधान कारण है। यह मनोवृत्ति जितनी ही उग्र होती जाती है, शोषण, दमन, अपहरण का उतना ही प्रचलन बढ़ता जाता है। जैसे रक्त में विषैले पदार्थ बढ़ जाने से शरीर में फूट निकलता है, उसी प्रकार अन्याय के आधार पर उत्पन्न हुई असमानता बड़े असंतोष, रोष, ईर्ष्या, प्रतिशोध और प्रतिस्पर्धा के भयंकर रूप में फट पड़ती है। यही युद्ध है। रक्त में जब तक विष है तब तक निरोगता नहीं रह सकती। इसी प्रकार अन्यायमूलक नीति व्यवस्था के रहते संसार में अमन रहना संभव नहीं। इस महायुद्ध में कौन देश हार गया, कौन हारने वाला है, कौन जीत गया, कौन जीतने वाला है, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। प्रधान प्रश्न यह है कि जिस विषमय नीति के कारण आए दिन युद्ध की विभीषिका सामने आ खड़ी होती है, वह नीति हारी या नहीं। जिस विचारधारा के परिणाम स्वरूप युद्ध और कलह उत्पन्न होते हैं, वह परास्त हुई या नहीं। यदि वह पूर्ववत जैसी की तैसी बनी हो तो समझना चाहिए कि मनुष्य जाति के भाग्य में अभी ऐसे ऐसे और भी युद्धों को देखना बाकी है। सच्ची शांति की स्थापना करनी हो तो उस दूषित विचारधारा को परास्त करना चाहिए जो युद्ध की जननी है। पारिवारिक, सामाजिक, जातिगत, धार्मिक और राजनैतिक युद्धों का मूल कारण दूसरों के हितों की परवाह न करके अपना स्वार्थ साधन करना है। यह नीति जहाँ भी काम कर रही होगी, वहीं कलह उत्पन्न होगा। संकीर्ण दायरे में सोचने वाले विचारक अपने देश या जाति के लाभ के लिए दूसरे देश या जाति के स्वार्थों की अवहेलना करने लगते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया बड़ी दुखदायी और अशांति कारक होती है। यह आवश्यक नहीं है कि अपने को सुखी बनाने के लिए दूसरों को लूटा खसोटा ही जाए, तो वह संपन्नता उसके लिए अंततः दुखदायी ही होती है। समानता, एकता, प्रेम, सहयोग, उदारता और बंधु भावना के आधार पर सब देश के मनुष्य आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं, एक दूसरे के सुख को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। इन दुखदायी युद्धों को रोकने के लिए मनुष्य मात्र में उदारता और प्रेम की भावना का विस्तार करना होगा।
देश और जाति के छोटे दायरे में सोचने की अपेक्षा समस्त मानव जाति के हित अहित की दृष्टि से विचार करना होगा। हम सुखी रहे और सब चाहे जैसे रहे, यह घातक नीति अनेक विभ्रांत उत्पन्न करती है। सबके सुख में जो अपना सुख तलाश किया जाता है, वही सुख वास्तविक और टिकाऊ होता है। अब समय आ गया है कि मानव जाति में प्रेम, एकता और समानता का जोरों से प्रचार किया जाना चाहिए। आत्मत्याग, उदारता और परमार्थ का आचरण करने के लिए जनसाधारण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जनसाधारण के विचार ऐसे परिपक्व होने चाहिए कि उसी विचारधारा की सरकारें कायम हो। शासन सूत्र के संचालन को उसी नीति का अवलंबन करना पड़े। सिपाही सिपाहियों को परास्त कर सकते हैं, तोपें तोपों को तोड़ सकती है, परंतु युद्ध से युद्ध को समाप्त नहीं किया जा सकता। आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता। इसी प्रकार क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, शोषण या दमन से कलह के दावानल को शांत नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो प्रेम का अमृतमय जल चाहिए। उदारता, आत्मत्याग और परमार्थ की मनोवृत्ति ही युद्ध का अंत कर सकती है। विश्व की समस्त विवेकवान आत्माओं का अखंड ज्योति आह्वान करती है कि सत्य, प्रेम और न्याय के शस्त्रों द्वारा मनुष्य जाति में फैली हुई स्वार्थपरता और दुर्भावनाओं को परास्त करो। बिना इस जीत के युद्ध की जीत का कोई महत्व नहीं है। अखंड ज्योति, जून सन 1945, पृष्ठ संख्या 3-4। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।